हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारा टॉक प्रारंभ हो उससे पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट या सूचना आप सभी से शेयर करनी है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रूपानुगत विद्यापीठ पंढरपुर के द्वारा एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है, वैष्णव सदाचार लेवल 1। जो कि आप हम सभी जानते हैं, महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी वैष्णव सदाचार का लेखन और पालन भी करना है या आचरण भी करना है और अपने निजी जीवन से सिखाना है। तो महाप्रभु कहे, और कुछ दिनों पहले गुरु महाराज भी कह रहे थे कि भक्तों का वास्तविक आभूषण है वैष्णव सदाचार या नम्रता और सहनशीलता जैसे आभूषण है। तो श्रीमान पार्थसारथी प्रभु के द्वारा वैष्णव सदाचार लेवल 1 के ऊपर सेमिनार आयोजित किया गया है रूपानुगा विद्यापीठ के द्वारा, जो आप देख रहे हैं पोस्टर। कल से प्रारंभ हो रहा है ये सेमिनार। शाम में 7 से 9 बजे हिंदी में रहेगा और 4 सत्र रहेंगे इसके। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या ऑफिशियल मैसेज हम शेयर कर लेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिनके पास भी समय है या संभव है, वैसे तो हर भक्त के लिए आवश्यक है। तो कल से प्रारंभ हो रहा है, 5 से 9 ऑनलाइन रहेगा ये सेमिनार। तो इसे जरूर अटेंड करें। और आज का टॉक डिलीवर करने हमारे बीच श्रीमान कृष्णधन प्रभु उपस्थित है। इसको नासिक के रूप में प्रभु जी महत्वपूर्ण सेवा और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और साथ ही में प्रभु जी यूथ प्रीचिंग कांग्रीगेशन डेवलपमेंट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है इस्कॉन जगत में या इस क्षेत्र में। और उनका विशेष प्रेम है गुरु महाराज जी से और हम सभी के लिए। प्रभु जी इतने व्यस्त रहते हुए भी आज हमारे बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक या चर्चा लेकर आए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर अब ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक श्रवण करें, क्योंकि प्रभु जी काफी एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम सभी के बीच। तो ज्यादा समय न लेते हम श्रीमान कृष्णधन प्रभु से अनुरोध करेंगे कि आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मावली प्रभु जी। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। आज जो मुझे विषय दिया गया है उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है कि शिल प्रभुपाद जी की किताबें, और खास करके ये किताबें अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के ये स्रोत है। तो शिल प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत करके अपनी किताबों को लिखा हुआ है, और लगभग 80 से भी अधिक ग्रंथ शिल प्रभुपाद जी ने लिखे हुए हैं। और उसमें प्रमुख रूप से जो हम 4 ग्रंथ कहते हैं कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। और हम जैसे साधकों के लिए जो भी आवश्यक है वो सब कुछ उनमें सम्मिलित है। इसलिए उन्हें अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो कहाँ है। शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं मेरे किताबों के माध्यम से जीऊंगा। एक बार मैं नासिक में एक बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पर गया था। वहां पर जब प्रिंसिपल के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वो प्रिंसिपल बोल रहे थे कि मैं इस्कॉन संस्था को एक कारण के लिए
सबसे अधिक अप्रिशिएट करता हूँ, और उन्होंने बताया कि इस्कॉन ये एकमात्र ऐसी संस्था है जहाँ पर संस्था के संस्थापक आचार्य अभी नहीं है, लेकिन वो संस्था फल फूल रही है, फ्लरिश हो रही है। क्योंकि बाकी संस्थाओं को हम लोग देखते हैं कि संस्था के जब संस्थापक चले जाते हैं तो उनका मूड नहीं रह पाता, कैप्चर नहीं कर पाते आगे वाली पीढ़ी, और फिर धीरे 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 वो संस्था कोलैप्स हो जाती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था की नींव अपनी किताबों में डाल के रखी है, इसलिए वो किताबें जो है वो लंबे समय तक चलते रहेंगे। और जिसके चलते हम देख रहे हैं आज श्रील प्रभुपाद जी के समय यदि 108 मंदिर थे, तो आज इस्कॉन के स्थापना के लगभग 55 वर्ष उपरांत विश्व भर में लगभग 1000 मंदिर बने हुए हैं। और इस्कॉन के साधक भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन आध्यात्मिक ग्रंथों का प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रमुख 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो शिल प्रभुपाद जी ने हमें दिए थे, उसमें से जो हम जानते हैं कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये 4 जिन्हें हम लोग फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसमें से जो प्रथम प्रिंसिपल है, बुक्स आर द बेसिस, कि ये जो पुस्तकें, ये जो किताबें, ये जो ग्रंथ शिल प्रभुपाद जी ने लिखे हुए हैं, ये जो है वो नींव है संपूर्ण संस्था की। और इनमें सब कुछ किस प्रकार से है, पद्ममाली प्रेम ने बहुत सोच के इस टॉपिक बनाया हुआ है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के ये संपूर्ण स्रोत है, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो चाहिए वो हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में मिल सकता है। तो जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, तो सर्वप्रथम मेरे मन में विचार आया कि संपूर्ण जो वेद है, उन वेदों को, उन वेदों में जो ज्ञान है वो 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। वो है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी इनको शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तो उसमें वर्णन आता है कि संपूर्ण वैदिक ज्ञान का वर्णन महाप्रभु करते हैं, और उसमें कहा गया है कि कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। वेदों में केवल ये 3 वस्तु पाई जाती है, एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान और तीसरा है प्रयोजन ज्ञान। संबंध का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम उनके सेवक है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को कैसे पुनर्स्थापित किया जाता है, वो होता है अभिधेय, जो कि भक्ति की विधि, जो कि भक्ति के 64 अंग, ये सब अभिधेय में आते हैं। और तीसरा होता है प्रयोजन, कि किस प्रकार से ये भक्ति की विधि का जब हम पालन करते हैं तो हमें परिपूर्ण सिद्धि, भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, वो है प्रयोजन। तो आप शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ खोल के जब देखेंगे कहीं पर भी, तो हमें ये तीनों चीजें मिलेगी। कई बार शिल प्रभुपाद जी ज्यादा करके संबंध ज्ञान के ऊपर जोर देते हैं कि हम एंजॉयर नहीं है, हम भोक्ता नहीं है, कृष्ण भोक्ता है, हम कृष्ण के सेवक है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम अंश है। तो इस प्रकार से कई जगहों पर हमें इस संबंध ज्ञान हमें मिलता है तात्पर्यों में। अभिधेय ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद जी कई बार जो विधि है उसके बारे में जोर देते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो विधि है, रूप गोस्वामी पाद इन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है, वो भी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कई जगहों पर देखते हैं। और अल्टीमेटली प्रयोजन, भगवत प्रेम, उसकी भी चर्चा कई बार श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों को या श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ते हैं, तब हम जो है वो कई बार भक्त सोचते हैं कि अरे मैं ये तो पढ़ा हुआ हूँ, या फिर और क्या पढ़ना है। तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली, जब श्रील प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लिखे हुए हैं, हम उनको विभाजित कर सकते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं अभी कि ये तात्पर्य संबंध में आ रहा है या अभिधेय में आ रहा है या प्रयोजन बता रहा है मुझे। तो जैसा हम ये तीनों मिलेंगे,
तब हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाएगा कि शिल प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदे तीन वस्तु का है, कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में ये तीन ही वस्तु है, और ये तीन यदि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें मिल रहा है तो हमें संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार जो है वो एक दृष्टिकोण से मिल रहा है। और शिल प्रभुपाद जी की किताबों की विशेषता यदि हम लोग देखना चाहते हैं तो ये दो चीजें प्रमुख रूप से हम पा सकते हैं शिल प्रभुपाद जी के किताबों में। एक है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा है ऑथेंटिसिटी। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि ये मिलना बड़ा सुलभ है। यदि हम थोड़ा सा समय में पीछे चले जाए, गोस्वामियों के समय, चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात, तो उनके समय यदि किसी व्यक्ति को यदि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ चाहिए रहता था तो उन्हें जिस व्यक्ति के पास ग्रंथ है उसके पास जाना होता था, सब कुछ लिखने की सामग्री लेके जाना होता था, सब कुछ अपने स्वयं के हाथों से उसको लिखना था और फिर वो लेके आना होता है। तो हमें पढ़ने के लिए जितना समय लिखता है उससे तो अधिक समय लिखने के लिए लगेगा। तो ऐसा मतलब किसी को भागवतम चाहिए तो आप जिसके पास भागवतम ग्रंथ है उसके पास चले जाइए और सब लिख के वो लेके आइए, तो 2 साल तो कम से कम लिखने के लिए चले जाएंगे। मतलब कल्पना कीजिए कितना मुश्किल था ग्रंथों को मिलना। और जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, इनको जब चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ उसकी प्रामाणिक प्रति जब चाहिए थी, उसको वो ढूंढने में उन्हें 11 साल लग गए। और आज यदि हम लोग देखते हैं ना कि आप कौन सी भी भाषा में आपको ग्रंथ चाहिए, आपको तो तुरंत मिल जाते हैं। और खास करके इस्कॉन मंदिरों में या इस्कॉन के आश्रमों में कहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ ग्रंथ पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इतने इजीली एक्सेसिबल है शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ कई भाषाओं में, और विदेश में आप कहाँ पर भी कहीं भी चले जाइए आपको ये ग्रंथ मिल सकते हैं। और दूसरा है उनकी ऑथेंटिसिटी, ये कितने प्रामाणिक है। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं ये जो ग्रंथ है ये एक दृष्टिकोण से मैंने नहीं लिखे हैं। जैसे कृष्णा बुक, शिल प्रभुपाद जी स्वयं स्वयं की किताब कृष्णा पुस्तक पढ़ते रहते थे। जब किसी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी आप कृष्णा पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं, आप ही नहीं तो लिखी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जी नहीं, ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन्होंने लिखा हुआ है। और प्रभुपाद जी ये भी कहा करते थे कि माई पर्पस आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, ये उनके आध्यात्मिक अनुभव है जो तात्पर्य है उन्होंने दिए हुए। तो जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रभुपाद जी के अनुभवों के साथ जो है वो अपना संपर्क जोड़ रहे हैं। तो ये प्रामाणिकता है शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों की। और ये जो विषय मुझे प्रभु जी ने दिया था तो मैं इसके बारे में और सोच रहा था कि प्रभुपाद जी के पुस्तकें जो है वो, उन्हें हम लोग अल्टीमेट सोर्स कैसे कह सकते हैं कि यही अल्टीमेट सोर्स है। तो उसके बारे में सोचते सोचते मैंने जब पेन डाउन किया तब कुछ मुद्दे हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इसलिए इन्हें अल्टीमेट सोर्स भक्तों को मानना चाहिए। सर्वप्रथम मुद्दा है स्क्रिप्चरल फाउंडेशन। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने किताबों को लिखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वस्तु है तो वो है वेद, उपनिषद और पुराण। ये प्रमुख रूप से तीन हमें मिलते हैं श्रुति और स्मृति में। प्रभुपाद जी ने जो भी तात्पर्य लिखे हुए हैं, हम कभी कभी अचंभित हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ से स्रोत लेके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में रेफरेंसेस प्रदान करते हैं। मैं जब तात्पर्यों को पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी के, तो खास करके जो भी रेफरेंसेस, जो भी प्रमाण शिल प्रभुपाद जी देते हैं उनको हाईलाइट करके कई दूसरी जगह पर हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो समझ में आता है, क्योंकि आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से खोज पाना भी बड़ा आसान है। फोलियो है, वेदाबेस है इत्यादि, वहां से रेफरेंसेस हम लोग ले सकते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी के पास ये सब कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी शिल प्रभुपाद जी ने अन्य प्रामाणिक टीकाओं को लेके और ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए हैं शिल प्रभुपाद जी ने। कहाँ पर कुछ कभी स्मृतियों का रेफरेंस, कहाँ पर श्रुतियों का रेफरेंस, मुंडक उपनिषद और बृहन्नारदीय पुराण इत्यादि कई सारे रेफरेंसेस शिल प्रभुपाद जी ने दिए हुए हैं।
हाल ही में जब मैं पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत का पढ़ रहा था, तो वहां पर वीर राघव आचार्य ने यहाँ पर मुक्ति के 8 लक्षण दिए हुए हैं, उनका वो पूरा संस्कृत श्लोक के साथ उद्धृत करते हुए अपनी टीका लिखते हैं। श्रीधर स्वामी कहाँ पर क्या बोलते हैं उनको लेके आ जाते हैं, जो कि भागवत के ऑथेंटिक टीकाकार चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने भी उन्हें घोषित किया था। तो ऐसा सब कुछ जो सारे वैदिक रेफरेंसेस है, उन रेफरेंसेस को लेके, उन प्रमाणों को लेके शिल प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखे हुए हैं। तो ये पूरा एक स्क्रिप्चरल वैदिक फाउंडेशन शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है प्यूरिटी ऑफ टीचिंग्स, पवित्रता। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जो भी उन्होंने लिखा हुआ है वो सब हमारे परंपराओं के टीकाओं के आधार पे लिखा हुआ है। कि जो भी हमारे जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, खास करके ये 5-6 आचार्य हैं, उनके आचार्यों को प्रमाण रखते हुए ही उन्होंने उस परंपरा को अखंडित रखा हुआ है। तो यह है उनकी जो टीचिंग्स है उसकी शुद्धता। तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप का अर्थ होता है कि सब कुछ सम्मिलित है उनमें। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को फिलॉसफी चाहिए, दर्शन शास्त्र चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। किसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में कुछ लागू करना है तो वो भी मिल जाएगा। आध्यात्मिक गतिविधियां क्या क्या करनी चाहिए एक साधक ने, वो भी मिल जाएगा। और आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु रखकर जीवन यापन करना, ये यदि किसी को सीखना है तो वो भी श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में मिल जाता है। तो सब कुछ जो है वो हमें, जैसे हम लोग भक्ति के जो 9 स्तर रूप गोस्वामी पाद बताए हैं, आदर श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, तो ये सारे स्तर और उनके बारे में सारी जानकारी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में हमें मिल जाती है। जो नवविधा भक्ति है उसके 9 अंग है, उन 9 के 9 अंगों के बारे में जानकारी हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में मिल जाती है। तो और यदि कोई छोटा बच्चा है और वहां से लेकर के आगे तक, जैसे मैं हाल ही में चतुर्थ स्कंद का जब ध्रुव महाराज का वृत्तांत पढ़ रहा था, तो उसमें सुनीति माता और ध्रुव, इनके साथ जो आदान प्रदान हुआ, उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो पेरेंटिंग के लिए लेसन्स हमें श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से मिलते हैं। और कई सारे, मैं खास करके जब अ, किताबों को पढ़ता हूँ तो उसको अलग अलग सेक्शंस में जब विभाजित करता हूँ, तो हम हमारे जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो इन चारों आश्रमों के लिए अलग अलग जगहों पर इंस्ट्रक्शंस श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि ब्रह्मचारी को किस प्रकार से रहना चाहिए, गृहस्थ को किस प्रकार से रहना चाहिए, वानप्रस्थियों का कर्तव्य क्या होता है, और सन्यासियों का कर्तव्य क्या होता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की किताब में हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी मैंने सन्यास ले लिया तो मुझे दूसरा कुछ चीज की आवश्यकता है। जी नहीं, श्रील प्रभुपाद जी की किताब में उनके लिए भी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो श्रील प्रभुपाद जी दे रखे हैं। और चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्यों इनमें सब कुछ और सबके लिए है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, जो परिवर्तन लाने की क्षमता है श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में, वो असीमित है। एक बार परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज एक कथा सुना रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के किताबों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की क्षमता है, परिवर्तन लाने की क्षमता है। तो वो बता रहे थे कि ये घटना हुई पेरिस में। तो वहां पर कई सारे भक्त, मैराथन का महीना चल रहा था और मैराथन के महीने में छोटे बच्चे भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि एक छोटी सी लड़की, और वो पुस्तक वितरण करने लगी। और पुस्तक वितरण कर वो किस प्रकार से किया करते थे कि वो ट्रेन में चढ़ते थे, ट्रेन में किताबों को बांटते थे, और जैसी ट्रेन शुरू हो जाती थी वहां से छलांग लगाकर प्लेटफॉर्म में कूद जाते थे। तो एक छोटी सी लड़की थी, वो एक कंपार्टमेंट में गई जब पुस्तक वितरण करने के लिए, कृष्णा पुस्तक उसके हाथ में था। तो उसने एक व्यक्ति के हाथ में जब थमाया, तो वो एक छोटी सी लड़की थी, कोमल थी, और जो व्यक्ति था वो बड़ा बुजुर्ग था, बड़ा शक्तिशाली था, हट्टा कट्टा था। तो उसने क्या किया कि जैसे ही उस छोटी लड़की ने किताब दिया, उसने उसको जोर से फाड़ दिया और जमीन पे पटक दिया, और उसके ऊपर पैर से रोंदने लगा।
और उस छोटी बच्ची के बाल पकड़कर उसको खींच खींच के बाहर लेके आया और उसने प्लेटफॉर्म पे ढकेल दिया। और जैसे ही वो लड़की को बाहर ढकेल दिया, वो अपने मुंह के बल पर गिर पड़ी और बहुत जख्म उसको हो गई। तो इतना नृशंस तरीके से उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ बर्ताव किया। और बाद में आगे चल के वो जो लड़की थी उसको वहां पर फ्रैक्चर हो गया था, कई समय पर वो बेड रेस्ट में थी। तो वो जो व्यक्ति था, तो जो पुस्तक के दो टुकड़े उसने किए थे, तो जो सेकंड हाफ था वो नीचे फेंक के उसके ऊपर पैर दिया था, और जो फर्स्ट हाफ था, पहला हिस्सा था, वो उसने अपने समहाउ उसके बैग में वो चला गया था। तो जैसे ही वो व्यक्ति मैड्रिड करके जगह है वहां पर वो घर चले जाते, तो अपनी पत्नी को सब कुछ सुनाते कि देखो क्या हुआ, कैसे हुआ। एक लड़की आई थी, वो मुझे दे रही थी, मैंने उसको फाड़ दिया और मैंने उसको सबक सिखाया इस प्रकार से। तो पत्नी थोड़ी सी नाराज हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप व्यक्ति था। तो हुआ क्या कि लगभग 1 वर्ष हो जाता है। और 1 वर्ष के बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति की पत्नी एक बड़े रोड एक्सीडेंट में गुजर जाती है। और उसका जो लड़का है वो घर से भाग जाता है। और उसकी लड़की थी, उसने किसी अलग संप्रदाय के लो कास्ट व्यक्ति से शादी कर ली, वो भी घर से चली जाती है। अभी ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है। अभी कुछ करने के लिए उसके पास नहीं है, जीवन जीने का कुछ उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है। और एक दिन वो सोचता है कि मैं अभी सुइसाइड कर लूंगा। तो आत्महत्या करने का प्रयास करने प्रारंभ कर देता है। अभी तक तो आध्यात्मिक कुछ किया नहीं है, उल्टा भक्तों के प्रति अपराध उसने किया हुआ है। लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं मरने से पहले कुछ बाइबल इत्यादि पढ़ लेता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 वर्ष पूर्व उनके घर में एक काम करने वाली महिला थी। तो जब काम करने वाली महिला थी, उसने जब उस व्यक्ति की बैग को ठीक ठीक किया था, तो उसमें वो आधा किताब उसे मिला था, कृष्णा पुस्तक। तो उसने क्या किया, उसे लगा कि अरे कुछ शायद ये फटा फटा किताब है साहब का। तो उसने उसको ठीक करके उसको अच्छे से रख के उसने वो शेल्फ में लाइब्रेरी में रख दिया था। तो अभी ये व्यक्ति जो अभी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, उसने बाइबल को ढूंढा। उसके उसको उसे भी पता नहीं कि मेरे घर में क्या क्या किताबें थी, क्या थी। उसने जैसे ही हाथ डाला, उसको ये किताब मिल गई। तो किताब मिल गई तो उसने तुरंत पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और वो कृष्णा पुस्तक था, और कृष्णा पुस्तक के पहले 2-3 चैप्टर्स जो थे उसने पढ़ना प्रारंभ किया। और उसमें वसुदेव और कंस इनका जो संवाद है, वो संवाद उसने बिल्कुल पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो उसमें वसुदेव सारी फिलोसफी जो है वो कंस को सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा जन्म, हम आत्मा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने उसमें खास करके विशेष रूप से और अच्छे से लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, आगे जाते हैं। हम लोग मरते नहीं है। तो इस प्रकार से जब उसने पढ़ा, तो उसको थोड़ा आशा का किरण मिल गया उस व्यक्ति को कि अरे मेरी मेरी पत्नी तो गुजर गई है, लेकिन लेकिन क्या क्या बात है बड़ी। उसने केवल अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और नए शरीर उसने धारण कर लिया है, और मुझे तो इसका सहनशील मुझे थोड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको थोड़ा आशा का किरण मिल गया। दूसरे दिन उसको जॉब पे जाना था, वो जॉब पे गया नहीं और वहीं पे रुका। ऐसे 2-3 दिन वो जॉब के लिए गया ही नहीं। वो बहुत बड़ा बैंकर था स्पेन में। तो 3 दिन वो जॉब के लिए गया नहीं, 3 दिन वो बैठे रहा और किताब पढ़ा पूरा। और जैसे पूरा किताब उसने पढ़ा, तो उससे समझ में आया शिल प्रभुपाद जी का के द्वारा जो लिखा हुआ है, उसमें समझ में आया कि मुझे मंदिर ढूंढना चाहिए और ये हरे कृष्ण जप के बारे में जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वहां तक जाना चाहिए। तो समहाउ कृष्ण भावनामृत ऐसे प्रकार से शब्द वहां पर जो थे, उसे ढूंढ ढूंढ के मैड्रिड में, फ्रांस में, उसको एक जगह मंदिर का पता मिल जाता है और वो मंदिर चला जाता है। जैसे ही वो मंदिर चला गया, वहां पर वो टेम्पल प्रेसिडेंट से मिलता है और वो कहता है कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रेसिडेंट को कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो गया। तो वो समझाते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की मिली थी, मुझे पता नहीं कौन थी, लेकिन मैंने सब ये बुरा बर्ताव किया और ऐसा किया ऐसा किया। तो बोलते कि ठीक है, अभी आप आए हैं तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। और फिर वो धीरे धीरे उस मंदिर में जाने लगा। और एक बार ना पेरिस में ऐसा एक बड़ा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ये व्यक्ति फिर बीच बीच में वो जाता था मंदिर, और वो कहने लगा कि मुझे फुल टाइम ज्वाइन करना है। तो उसको फुल टाइम भी उन्होंने ज्वाइन करा लिया। बहुत बड़ा बैंकर था, आप कल्पना कीजिए ना, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी उसके पास, लेकिन उसने और सारी संपत्ति उसने उस इस्कॉन केंद्र को दे दी। तो जब वो बड़े सत्संग कार्यक्रम में गया एक दिन,
वहां पर वही लड़की उसे मिली जिन्होंने वो किताब दिया था। तो जब वो व्यक्ति ने देखा उस लड़की को, तुरंत उसके चरणों में गिर पड़े और रोना प्रारंभ किया कि ये मेरा, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो छोड़ ही नहीं रहा था उसके चरण। लेकिन वो तो छोटी लड़की थी, और वैष्णव कभी इस प्रकार से अपराध नहीं लेते हैं। तो उसने उनको क्षमा कर दिया, और वो व्यक्ति फिर आगे चल के जो है वो बड़े भक्त बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक उसके जीवन में जो है वो परिवर्तन हो गया। श्रील प्रभुपाद जी की एक भी नहीं, आधी किताब थोड़ा बहुत पढ़ के उसके जीवन में जो है वो परिवर्तन जो है वो आ गया। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें, हाँ, हमें इसी प्रकार से जो है वो रिक्वेस्ट भी की है। श्रील प्रभुपाद जी की रिक्वेस्ट ये, जब हम ये पढ़ते हैं, खास करके मुझे मेरे जीवन में ये श्रील प्रभुपाद जी की रिक्वेस्ट बड़ी आशादायी लगती है। श्रील प्रभुपाद जी का लेटर है ये 1972 का। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक्स वेरी सीरियसली एवरी डे विदाउट फेल। In this way, if your mind becomes absorbed at least 1 or 2 hours daily। तो शिल प्रभुपाद जी कहाँ कर रहे हैं कि आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई स्टूडेंट, मैं सबको निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन करते शिल प्रभुपाद जी? कि कृपया मेरी किताबों को पढ़िए, रीड माई बुक्स। तो एक, यदि हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि रीड माई बुक्स, पहला पढ़ो, मेरी किताबों को पढ़ो। दूसरा शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कैसे पढ़ो? वेरी सीरियसली, आप गंभीरता से पढ़ो। और कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से पढ़ो? एवरी डे विदाउट फेल, हर रोज पढ़ो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जैसे हमारा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन हम लोग खाते नहीं या सोते नहीं है या बातें नहीं करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि एवरी डे विदाउट फेल, हमारा हर दिन हमने किताबों को पढ़ना चाहिए, और वो भी सीरियसली पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक मेजर मेजर भी बताते हैं कि किस प्रकार से कम 1 या 2 घंटा किताब जो है वो मेरी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका मन जो है वो भगवान में लगा रहेगा। तो ये शिल प्रभुपाद जी जो है वो हमें विनती किए हैं। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम न केवल प्रभुपाद जी की विनती जो है वो उसका सम्मान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने से जो शिल प्रभुपाद जी की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को भी हम हमारी इच्छा बना देते हैं। जैसे अ, अर्जुन, गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जब संदेश सुनाया गीता के माध्यम से, वो संपूर्ण संदेश सुनने के उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं करिष्ये वचनम तव, अभी मैं आपकी जो इच्छा है उस इच्छा से कार्य करूंगा, आपने जो कहा है वही मैं करूंगा। तो उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बना देना, यह शरणागति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण माना जाता है। वैसे देखा जाए तो गीता के दूसरे अध्याय में भी अ, अर्जुन शरणागत हुए थे। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मजेदार बात है, गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागत होते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं शरणागत होता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन मजेदार बात है कि आप मुझे उपदेश दीजिए, जैसे कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति, एक लड़का एक काउंसलर के सामने जाता है और काउंसलर को बोलता है आप मुझे उपदेश दीजिए। और काउंसलर उन्हें कुछ बोलने वाले होते हैं, और फिर जो उपदेश लेने के लिए काउंसलिंग गया है, वो बोलता है लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। उसी प्रकार से भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागत हुए, लेकिन दूसरे ही अध्याय के 9वें श्लोक में वो क्या कहते हैं? न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और शांत बैठ जाते हैं। और आप गए कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं। तो मतलब वो जो शरणागति थी, आचार्य बताते हैं कि वो पार्शल शरणागति थी, थोड़ी सी शरणागति थी। वास्तव में अर्जुन की शरणागति कहाँ पर दिखाई देती है? 1873 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, जहां पर वो कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, अभी मैं आप जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तत्पर हूं। तो उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना, इसे कहते हैं शरणागति, एक दृष्टिकोण से परिपूर्ण शरणागति। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं तो अपने आप उनकी इच्छा हमारी इच्छा में
परिवर्तित हो जाती है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे ध्रुतकर्मा प्रभु, जिनका लीगल नेम ये हम लोग माइकल क्रीमियो के नाम से सारा इस्कॉन का विश्व जानता है, जिनकी ये प्रसिद्ध किताब है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा मानो ध्रुतकर्मा प्रभु ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। और आप भी पढ़ेंगे तो आधी चीजें तो बाउंसर चली जाती है। अ, विज्ञान की इस प्रकार से उन्होंने लिखी है, बहुत ही जटिल तरीके से किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण सिद्ध किया है कि हम लोग बंदरों से नहीं आते हैं। हाँ, हम लोग जो है वो भगवान के अंश है। एकदम बिल्कुल, जिसको विज्ञान में कुछ करना है तो ये किताब अवश्य पढ़ना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो फॉरबिडन आर्कियोलॉजी इन्होंने लिखा, मुझे लगा ये बहुत बड़े, माय गॉड क्या स्कॉलर, कितने बड़े विज्ञान के विद्यार्थी है। जब मैंने इनका थोड़ा सा ब्रीफ बायोडेटा पढ़ा कि ये, तो एक्चुअली क्या था, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स स्कूल वहां पर जो है वो एडमिशन लिया था। लेकिन जब 1960s में वियतनाम वॉर और वो सब घटनाएं चल रही थी तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे। और उन्हें जब पूछा गया कि फिर अरे आप तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, आप इतने बड़े वैज्ञानिक कैसे बन गए, तो वो कह रहे थे कि एक्चुअली मैं शिला प्रभुपाद जी की केवल किताबों को पढ़ता था, और खास करके जो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ ये जो किताब है ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही। तो प्रभुपाद जी भी इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी इस प्रकार से विज्ञान को पढ़ के वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना चाहिए। और फिर ये द्रुतकर्मा प्रभु सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को आज साइंस के माध्यम से कृष्ण भावना का जो है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, और कई सारी किताबें उन्होंने विज्ञान के आधार पर लिखी हुई है। तो रीडिंग गिव्स यू ऑथर्स डिजायर्स, जो लेखक है, लेखक की इच्छाओं को हम हमारी इच्छा जो है वो बना सकते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ के। और इन ग्रंथों में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इन ग्रंथों में सब कुछ है, तो इसलिए हमारी श्रद्धा उन ग्रंथों के आधार पे होनी चाहिए। जो श्रद्धा होती है व्यक्ति की, श्रद्धा दो प्रकार की कही जाती है। एक है लौकिक श्रद्धा और दूसरा होता है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का अर्थ क्या है कि मेरा मित्र मंदिर में जा रहा है इसलिए मैं भी मंदिर में जा रहा हूँ, कल मेरा मित्र नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। यह है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा जो है वो हम लोग केवल बाहरी दृष्टिकोण से रखे हुए श्रद्धा, मुझे कुछ अच्छा लग गया मैंने किया। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा जो होती है वो ग्रंथों के आधार पे होती है, क्योंकि मैंने शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े हुए हैं और तत्वज्ञान जाना हुआ है, और उस तत्वज्ञान के आधार पे मैं भक्ति की विधि का पालन कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये करते रहना चाहिए। यह है शास्त्रीय श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज उन्होंने एक किताब लिखी है भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें वो एक उदाहरण बताते हैं कि 1916 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको देख के प्रेरित होके एक युवक योगपीठ में आता है और कहता है कि मुझे ज्वाइन करना है। इम्प्रेस हो गया था काफी, क्या अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं, क्या इनका वैराग्य है, वाह। तो वो ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के पश्चात कुछ दिन हो गए उसने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सारा मठ चला रहे अलग अलग, तो इनका हिसाब किताब रख रहे हैं, कितना समय वो अच्छे से हिसाब किताब रखने को देते हैं। वो देख के वो चला गया, छोड़ दिया आश्रम उसने। तो कहने का तात्पर्य है कि जब श्रद्धा लौकिकी होती है, बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग केवल देख के चलते हैं कि अरे ये कितने महान व्यक्ति है, कितने बड़े व्यक्ति है, चलो मैं इनके साथ जुड़ जाता हूँ, तो जुड़ जाते हैं। पर बाहरी दृष्टिकोण से जब कुछ और देखते हैं, या संस्था में कई सारी चीजें होती रहती है उसको देखते तो चले जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है। तो हमारी श्रद्धा जो है शास्त्रीय होनी चाहिए, इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। और हमारे लिए शास्त्र बन जाते हैं शिल प्रभुपाद जी के किताबें, जिसमें तात्पर्य के रूप में हमें सब कुछ शिल प्रभुपाद जी ने जो है वो दिया हुआ है। इसलिए परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी और भक्ति विज्ञान स्वामी, इन दोनों का मैं एक वार्तालाप सुन रहा था, तो उसमें बड़ा सुंदर एक मुद्दा मुझे मिला कि भक्ति विज्ञान महाराज खास करके मुद्दा बता रहे हैं कि शिल प्रभुपादास बुक्स द अल्टीमेट सोर्स, सब कुछ शिल प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है। और एनालॉजी दी जाती है कि मदर्स मिल्क द अल्टीमेट सोर्स। जैसे छोटा शिशु होता है, छोटा शिशु के लिए, छोटे बच्चे के लिए
माँ का दूध उसे परिपूर्ण पोषण कराता है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमारे परिपूर्ण पोषण करते हैं और हम एक शिशु के समान हैं। ऐसा यदि कोई शिशु है जिसे कुछ कारणवश यदि अपने माँ का दूध नहीं मिलता, तो उसे दूसरा कुछ दूध भी पिला के उसका पोषण किया जाता है, उसके बड़ा किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होगी, क्योंकि उसने बचपन में अपने माँ का दूध नहीं पिया हुआ है। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि हम लोग प्रभुपाद जी के किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा पोषण पूर्ण नहीं होगा। जिस प्रकार से एक छोटे शिशु का पोषण पूर्ण नहीं होता है जब माँ का दूध उसे नहीं मिलता है, और माँ के दूध में ऐसे सारे घटक है जो उस शिशु के ग्रोथ के लिए चाहिए, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कुछ चीजें चाहिए वो संपूर्ण शिल प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में कूट कूट के भरी है। इसलिए हमें ये शास्त्रीय श्रद्धा जो है वो विकसित करनी चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो मेरा एक अलग से प्रेजेंटेशन होता है कि प्रभुपाद जी की किताबें क्यों और कैसे पढ़े। तो उसमें मैं एक मुद्दा केवल यहाँ पे लेके हम लोग विराम लेंगे कि प्रभुपाद जी के किताबों को तो अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन क्या हम लोग उनका अल्टीमेट बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं। तो प्रभुपाद जी टेक द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द अल्टीमेट नॉलेज, हमें जो है वो परिपूर्ण ज्ञान का परिपूर्ण लाभ लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन या साधारणतया कौन सा भी अध्ययन जो है उसको पूर्ण जब माना जाता है, तो जब ये 5 स्तरों से जाता है। क्योंकि हम एक गुरुकुल चलाते हैं, तो उस गुरुकुल में चलाने के लिए जब मैंने कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि में हमारे पंचकोश विकास की बात की गई है, और किस प्रकार से गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली और एक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किस प्रकार से करता है, उसका अध्ययन पूर्ण कैसे होता है, इनका विस्तार से वर्णन जो है वो कई ग्रंथों में हमें मिलता है। तो उसमें ये तकनीक जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं, तो टीचर्स को भी इसी प्रकार से सिखाता हूं कि ये 5 स्तरों से हमारा अध्ययन जाना चाहिए। तो जो भी हम लोग सीखते हैं वास्तव में इसके 5 स्तर होते हैं। तो ये 5 स्तर है: अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। तो मैं एक उदाहरण से ये 5 स्तरों को समझाऊंगा। उदाहरण ये है कि किसी व्यक्ति का साइकिल को सीखना, हम हमारा स्वयं का प्रवास देख सकते हैं कैसे हम लोग साइकिल सीखे हैं। तो सर्वप्रथम जो होता है, पहला स्टेज होता है कुछ भी सीखने का, वो होता है अधीति। अधीति यानी जस्ट एक ऊपरी सतह पर संपर्क हो जाना। जैसे मैं घर में जब था बचपन में, तो पिताजी बोलते थे कि जाओ रात को गेट बंद करना है, साइकिल को घर के अंदर लेके आ जाओ। तो हम लोग घर को साइकिल कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर लेके जाते हैं, लॉक कर देते हैं, गेट लॉक करते हैं। तो इस प्रकार से एक साइकिल के साथ एक संबंध जुड़ जाता है, छोटा छोटा मोटा तौर पे। वो होता है अधीति स्टेज। कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, लेकिन केवल संबंध जुड़ गया है। दूसरा होता है बोध। बोध वो होता है कि अरे साइकिल कैसे चलती है, ये लोग कैसे साइकिल चला रहे हैं। अच्छा, इसको पेडल मारा जाता है, एक चैन है जो पिछले व्हील के साथ कनेक्टेड है, जो पुश करती है अगले व्हील को। तो इस प्रकार से थोड़ा बोध होने लगता है, और हम लोग कहते हैं कि चलो मैं भी चला सकता हूँ, और हम थोड़ा थोड़ा चलाना प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। और फिर जो है, मैं जब साइकिल सीखने गया था, तो मेरे पिताजी पीछे से पकड़ते थे। आपको स्मरण होगा कि पीछे से कैरियर रहता है, तो कैरियर पकड़ते हैं और हम लोग कैंची डाल के थोड़ा 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 प्रारंभ करते हैं, तो फिर बीच में पिताजी छोड़ देते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा अंतर चले जाते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। तो ये हो गया बोध, हमें समझ में आने लगता है। तीसरा होता है अभ्यास। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रोज एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज मुझे साइकिल चलाने का अभ्यास करना है। तो हम लोग शाम को 4 बजे मैं निकलता था, और फिर अभी पिताजी की आवश्यकता नहीं है मुझे,
अभी मैं धीरे 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 अपना स्वयं का चलाऊंगा। अभी स्टेमिना बढ़ा हुआ नहीं है, चलाते चलाते गिर जाता था, तो हम लोग गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलाना प्रारंभ करते थे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा और रोज अभ्यास करने लगे, फिर रोज आने लगा। अभी गिरना कम हो गया, अभी हम लोग थोड़ा अच्छे से साइकिल चलाने लगे, हो गया अभ्यास। अभी उसके बाद का स्तर है प्रयोग, चौथा स्तर। चौथा स्तर तो क्या हो जाता है, हम लोग थोड़ी साइकिल कर लेते हैं, रोज 4 बजे साइकिल चला रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन माँ बोल जाती है, अरे तू जा ही रहा है तो जा जरा दूध का थैली लेके आ जा। तो साइकिल सीखा हुआ है, अभी उसका प्रयोग भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए ना, तो हमें आनंद होता है कि अरे चलो अभी जाते हैं, कुछ काम मिला हुआ है तो साइकिल। या फिर कई बार मम्मी बोलती है चल जा दूध का थैली लेके आ। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं साइकिल लेके जाऊंगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो बोलती है ठीक है लेके जा, तो साइकिल लेके जाते हैं, दूध का थैली लेके आते हैं, माँ की सेवा करते हैं। ये हो गया जो ज्ञान हमने सीखा हुआ है उसका प्रयोग। और फिर नेक्स्ट स्टेज और द लास्ट स्टेज वो होता है उसका प्रसार। प्रसार मतलब जो मैं सीखा हुआ हूँ, जो मेरा छोटा भाई साइकिल सीखने के लिए प्रयास कर रहा है, तब मैं उसके लिए पीछे से पकड़ता हूँ और उसको सिखाता हूँ, अरे ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं पैडल मारने का, ऐसे चलाने का। तो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे वो सारे इंस्ट्रक्शंस को मैं पास ऑन करता हूँ उसको और उसको सिखाता हूँ। तो वो जब अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएगा, तब मेरा साइकिल सीखना पूरा हो गया है, क्योंकि प्रसार के स्टेज में मैं पहुंच गया हूँ। तो उसी प्रकार से हम जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसमें भी हम लोग ये 5 स्तरों पे हमारा जो है वो अध्ययन होता है। पहला अदिति, यानी केवल हम लोग संपर्क में आ जाते हैं, अच्छा प्रभुपाद जी की किताबें हैं और इतनी सारी किताबें हैं। फिर बोध, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लगते हैं, कुछ कुछ संकल्पनाएं समझ में आने लगती है, वो हो जाता है बोध, समझना। तीसरा होता है अभ्यास, अरे प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं तो इसका मुझे अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर कोई साधक ने हर रोज 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र की करने चाहिए। तो हम लोग उसका प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर देते हैं, अभ्यास। और उसका प्रयोग भी शुरू कर देते हैं कि स्वयं उसका पालन करते हैं। और उसके पश्चात उस ज्ञान को फिर पुस्तक वितरण, इन ग्रंथों को दूसरों को बांटते हैं, या फिर ग्रंथों को पढ़ के अध्ययन करके प्रवचन देना प्रारंभ करते हैं। या प्रवचन भी नहीं तो भी आप स्वयं आचरण कर रहे हैं, और जो भी कोई व्यक्ति मिलता है उसे हम लोग बताते हैं, यार देखे तारक हो कृष्णोपदेश। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार कार्य में लग जाते हैं। तो तब हमारा अध्ययन जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की किताबें तो अल्टीमेट सोर्स है ही, लेकिन उस अल्टीमेट नॉलेज का हम लोगों को अल्टीमेट बेनिफिट लेना है, तो इन 5 स्तरों से हमारा जो अध्ययन है वो उसमें से जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सारांश में हमने देखा कि किस प्रकार से टॉपिक है हमारा कि शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि माय बुक्स और माय डिवोशनल एक्सटेसीज, एंड ये किताबें वास्तव में मैंने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने लिखी है। और जो 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हुए शिला प्रभुपाद जी ने, उसमें से एक है बुक्स आर द बेसिस, क्योंकि हमने देखा कि वेदों में 3 प्रकार के ज्ञान बताए जाते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और शिला प्रभुपाद जी के किताबों में, उनके तात्पर्यों में, ये तीनों प्रकार के संबंध, अभिधेय, प्रयोजन ज्ञान जो है वह मिल जाता है। प्रभुपाद जी की किताबों की 2 विशेषता हमने देखी, एक है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा है उनकी ऑथेंटिसिटी, कि कभी भी कहाँ पर भी किसी भी भाषा में वो अवेलेबल है और वो प्रामाणिक परंपरा में आते हैं। क्यों ये अल्टीमेट सोर्स है, हमने इसके लिए 4 चीजें देखी। एक तो एक स्क्रिप्चरल फाउंडेशन, प्रभुपाद जी अपने किताबों का मूलभूत पाया जो है वो वैदिक ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरा है प्यूरिटी ऑफ देयर टीचिंग्स, ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपना मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, जो कुछ चीज चाहिए आपको, पेरेंटिंग के लिए चाहिए, आपको काउंसलिंग के लिए चाहिए, आपको स्वयं को पालन करने के लिए चाहिए, आपको फिलोसफी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी चाहिए, वो आपको वहां पर, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, आपको सबके लिए सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और चौथा हमने देखा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की, इतने उनमें परिवर्तन लाने की क्षमता है प्रभुपाद जी के किताबों में। वो हमने वो छोटी लड़की फ्रांस में वो जो घटना हुई उसका विस्तार से वृत्तांत देखा। और श्रील प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमने लेटर प्रभुपाद जी का देखा, प्रभुपाद जी कहते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय स्टूडेंट्स दे शुड स्टडी बुक्स, दूसरा सीरियसली, एंड तीसरा एवरी डे विदाउट फेल। तो जिससे हमारा मन उस भगवान में लग सकता है, कम से कम 1-2 घंटा प्रभुपाद जी का है कि आपकी किताबों को पढ़ना चाहिए। और किताबों को पढ़ने से हम लोग किस प्रकार से प्रभुपाद जी की इच्छाओं को एक्वायर कर रहे हैं, वो हमने देखा द्रुतकर्मा प्रभु के उदाहरण से, कि वो वैज्ञानिक बैकग्राउंड नहीं होने के बाद भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबों को समझा और उस प्रकार से प्रस्तुत किया।
हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हमारी श्रद्धा होती है, वो दो स्तर पे होती है। एक होता है लौकिक श्रद्धा, दूसरी होती है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा कोई कर रहा है या मुझे कुछ अंग अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाद में वो नहीं है तो छोड़ देता हूँ। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा जो है वो फाउंडेशनल है, शास्त्रों को पढ़ के वो विकसित हुई है, जिसके माध्यम से हम लोग लंबे समय तक के लिए और अच्छे से उनका पालन कर सकते हैं। इसलिए इसलिए हम लोग ये भी देखा कि जिस प्रकार से शिशु के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व माँ के दूध में उसे मिल जाते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो संपूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में हमें मिल जाती है। और अंत में हमने देखा कि ये प्रभुपाद जी की किताबें अल्टीमेट सोर्स है, लेकिन हमने उसका अल्टीमेट बेनिफिट लेना चाहिए। तो हम लोग वो तब ले सकते हैं जब हम लोग 5 स्तर पे उसका अध्ययन जो है वो करें। अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। तो इन 5 स्तरों से जब हमारा अध्ययन जाएगा तब हमारा अध्ययन परिपूर्ण हो जाएगा, और इन परिपूर्ण ग्रंथों का परिपूर्ण लाभ हम तब जाके ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के पुस्तकों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, लाइक एन आई ओपनिंग सेशन। समय तो हो चुका, यदि किसी के प्रश्न है प्रभु जी, एक दो प्रश्न कवर कर सकते हैं जस्ट इन केस। एक हाथ ले वैसे सकते हैं तो प्रभु। ये कोई प्रश्न वाला सेशन नहीं था। शायद ही कोई प्रश्न होना चाहिए कि श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ भक्तों के प्रश्न है तो हम कवर कर सकते हैं। अभिनंद प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा है मेरे मन में। प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद जी की बुक्स जो है अपने आप में पूर्ण हैं, तो हम अभी इस समय में देखते हैं कि बहुत सारे मतलब प्रभु जी एंड प्रेजेंट आचार्य अपनी कमेंट्रीज अलग से भी लिख रहे हैं और उन पुस्तकों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उसको हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या वो उपाध्याय जी के विचारों का ही विस्तार हम उन्हें माने, या फिर उनका कुछ और उन बुक्स में कुछ कमियां हैं जिनको वो दूर कर रहा है? किस प्रकार से हम देखें? एक बार गिरिराज स्वामी महाराज बता रहे थे कि शिल प्रभुपाद जी ने उन्होंने कुछ लिखा था, तो प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा था। प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि व्हाई डोंट यू राइट, माय डिसिपल्स शुड आल्सो राइट समथिंग। तो उस समय तो वो फंड रेजिंग, जुहू का मंदिर कंस्ट्रक्शन और संकीर्तन पार्टी अलग अलग सेवाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें समय नहीं मिल पाया। तो एक बार ऐसे ही वापस वो गिरिराज महाराज प्रभुपाद जी से जब मिले कुछ वर्षों के पश्चात, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने ऐसे ही पूछा, सो व्हाट इज हैपनिंग विथ योर राइटिंग। तो गिरिराज महाराज बोले कि मुझे समय ही नहीं मिला, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, अ, हाँ, आप जब भी समय मिले तभी आप लिखो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि गिरिराज महाराज ने फिर इतने सारे आई बिल्ड योर टेम्पल, ऐसे कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे वास्तव में कि उनके संस्था में जो शिष्य लोग हैं वो लिखे, इसलिए कई सारे भक्त आज भी लिख रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो प्रवचन देते हैं वो प्रवचन कितने समय तक के लिए कौन सुन पाएगा, कितना रहेगा पता नहीं, लेकिन किताबें लंबे समय के लिए रहती है, इसलिए लेगेसी को कैरी करने के लिए किताबें लिखी जाती है। तो कई सारे भक्त किताबें लिखते हैं। तो एक तो बात यह है कि उनकी किताबें जो है वो एक तो प्रभुपाद जी के किताबों का ही एक्सपांशन हम लोग समझ सकते हैं, कि वही किताबें वही ज्ञान के आधार पे उन्होंने जो है वो कुछ लिखा हुआ है जो कंटेम्पररी भाषा में लोग आज समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि दीज बुक्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर प्रभुपाद बुक्स, बट दीज बुक्स आर सप्लीमेंट्री टू प्रभुपाद बुक्स। कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब प्रभुपाद की किताबों को छोड़ के हमें ये पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी की किताबें प्रमुख रूप से पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। तो उसको जोड़ के हम लोग पढ़ सकते हैं, तो पढ़ेंगे तो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा था कि भक्तों ने लिखना चाहिए, तो भक्त लिख रहे तो हम हमें रुचि है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो लेकिन वो सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं, लेकिन सप्लीमेंट के रूप में, इतना मैं बोल सकता हूँ। शुभ लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने सारी चीजें इतनी क्लियर बता दी, और एंड में जो आपने बताया पूरा वो आपकी क्लास का आपने समरी बता दी। प्रभु जी मुझे लगता है शायद आपने आज मेरे लिए ही ये क्लास दी है, क्योंकि कल ही एक छोटी सी घटना मेरे साथ हुई। हम लोग आईजीएफ चलाते हैं
और उसमें कुछ हमारे गुरु बहन की लड़कियां भी आती हैं। तो उसमें से एक लड़की को मैंने कल बोला कि बेटा आप क्यों आते नहीं हो, आप तो इतने अच्छे, आपके घर में इतना अच्छा वातावरण है। तो बोलती माता जी मैं एक्चुअली सच में वो 4 आवर्स ड्राइव करके वो कॉलेज जाती, तो टाइम नहीं मिलता है। बोला मैं संडे संडे आती हूँ माता जी, लेकिन दर्शन करके, प्रभुपाद का दर्शन करके, आरती करके मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा टाइम अपने लिए, आईजीएफ के लिए निकालो। तो उसने एक बात कही कि माता जी मेरी सब और फ्रेंड्स तो आती, जैसे भी आपने बताया, लौकिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा। तो मैंने बोला अब सभी लोग ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि और लड़कियां भी यही एक्सक्यूज निकालती है कि नहीं कोई नहीं आता है। तो मैंने बोला आप एग्जाम्पल बनिए। तो प्रभु जी हम उन लोगों को कैसे मोटिवेट करिए। दूसरी बात ये थी कि प्रभु जी कि आपने ये जो आप पीपीटी बनाया वो हम कैसे ले सकते, ताकि हम अपनी आईजीएफ की गर्ल्स के, हम उनको प्रचार में ये यूज कर सके। दो चीजें मुझे आप बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो पहले दूसरा बात कि ये पीपीटी में पीडीएफ बना के पद्मा मालिक प्रभु को भेज दूंगा, वो चाहिए तो शेयर जी कर सकते हैं। जी जी। और रही बात आप उनको, जो नए लोग हैं ना, खास करके इसलिए उन्हें प्रभुपाद जी की छोटी छोटी किताबें उनके साथ जोड़ देने का, कि आप ये किताब पढ़ो फिर मुझे रिपोर्ट करो कैसा लगा, आपको क्या लगा। तो जैसे छोटा बच्चा है तो माँ का दूध उसको दे रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग उनको छोटा छोटा बहुत, देखिए बहुत सारे मंदिर में लोग आते हैं लेकिन उनकी लौकिक की श्रद्धा होती है बहुत बार। तो हम लोग उनको भक्त नहीं बोल सकते, लेकिन जो कृष्ण गीता में कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, उसमें से कैटेगरी के वो लोग होते हैं। तो लेकिन वो सुकृति ना है, इतना समझना चाहिए। उनकी सुकृति है, इसलिए वो मंदिर में आ रहे हैं या भक्तों से जुड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि धीरे 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 उनको हम लोग प्रभुपाद जी की किताबों से इंट्रोडक्शन करा देंगे। या फिर कई कई जगहों पर भक्ति वृक्ष ऐसा मॉडल चलता है, हम भी कई बार यूथ प्रीचिंग में उसको यूज करते हैं। भक्ति वृक्ष में क्या होता है कि प्रभुपाद जी की किताब का एक पैराग्राफ रहता है, 2-3 पैराग्राफ, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स होता है और वो लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि कम से कम एक पन्ना तो वो प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होते होते उनकी श्रद्धा हम लोग लौकिक श्रद्धा से शास्त्रीय श्रद्धा में ढाल लेते हैं। और शास्त्रीय श्रद्धा में एक बार आपने उनकी श्रद्धा ढाल दी तो फिर क्या हो जाता है ना कि आगे चल के वो स्वयं अपना गाड़ी चला सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी प्रभु कहा जी करते थे ना, अल्टीमेटली वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन। तो वो शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पे ही होने वाला है। इसलिए हमें शास्त्रीय श्रद्धा उनके से कनेक्शन करना ही चाहिए, उसके बाद ही आगे वो टिक पाएंगे और कंसिस्टेंटली करेंगे। प्रभु जी दूसरी बात उसने ये बताई कि मुझे ना थोड़ा सा इंफीरियरिटी का वो प्रॉब्लम होता है। मैंने बोला क्यों, आप मुझे शेयर करो पर्सनल समझ के। तो बोलती नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं माता, नहीं आप मुझे शेयर करो, मुझे पता चल गया, आई हेल्प यू। तो उसने बोला कि उसको शायद ऐसा लग रहा हो कि और सारी लड़कियां वो रेगुलर आती है, उनकी फैमिली में वो थोड़े से बात करती है। तो मैंने बोला तुमको, आप बोली माता जी मैं 10 माला करती हूँ, मैं थोड़ा पठन भी करती हूँ जिसमें ट्रैवलिंग में होती हूँ, वाइल गोइंग टू कॉलेज। तो मैंने बोला तो आपको नहीं, उन लोगों को इन्फ्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो इतना भी करते हो, वहां की लड़कियां तो 5 माला करती है, मतलब कुछ कुछ लड़के, यू शुड बी एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया है। तो मैं कोशिश तो करते हैं ऐसे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझा। आई विल कंटिन्यू दिस विद माय आईजीएफ क्लास। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। आई एम थैंक यू, क्लियर। नाइस एनकरेजमेंट थैंक यू वी सो हैव टू मच। लिसन। थैंक यू माता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो समय हो चुका है, समय की भी मर्यादा है, तो जिन भक्तों के हम प्रश्न नहीं ले पाए उनसे हम क्षमा चाहते हैं, और विशेष रूप से कृष्णधन प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि प्रभु जी ने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया हम सभी के सामने। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि प्रभुपाद जी की बुक्स कंटेम्पररी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और हम रिलेट कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स का इम्पोर्टेंस हम रिलेट कर पाए आज प्रभु जी के प्रेजेंटेशन से या प्रभु जी के पीपीटी से। तो प्रभु जी ने जैसे कहा कृपावश के अपना पीपीटी शेयर करेंगे, तो जैसे ही प्रभु जी शेयर करेंगे हम हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे उसे सर्कुलेट करेंगे ताकि भक्ति से अधिक यूज कर पाए, अपने प्रीचिंग एरियाज में इसे यूज कर पाए और अन्य लोगों को भी कन्विंस कर पाए कि किस तरह से श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आइए हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान कृष्णधन प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। और सत्र का विराम हो उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमान श्रवण भक्ति प्रभु, उनके माता श्री अभी काफी क्रिटिकल फेज में है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैसी माता जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो आज गुरु महाराज जी के और प्रभुपाद जी के आंदोलन में विभिन्न सेवाएं कर रहे हैं। काफी पुराने भक्त हैं श्रवण भक्ति प्रभु, जो हमारे पुराने गुरु भाई बहन है वे जानते होंगे महाराष्ट्र से। तो उनके माता श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या बहुत ही क्रिटिकल है।
तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।